अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ईसीटी सेंसर कहां पर लगा होता है, ये काम कैसे करता है और इसका गाड़ी में फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम माल फंक्शनिंग ईसीटी सेंसर के कॉमन डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स, सिम्टम्स और ईसीटी सेंसर के रिलेटेड आने वाले मोस्ट रेगुलर फॉल्ट्स सब डिस्कस करेंगे आज की इस शॉर्ट वीडियो में। सो लेट्स गेट ईसीटी सेंसर की लोकेशन देख लेते हैं। ईसीटी सेंसर आपको इंजन के साथ लगी कूलेंट हाउसिंग के इर्द गिर्द या थर्मोस्टेट वाल्व की हाउसिंग के करीब देखने को मिलेगा। कुछ न्यू मॉडल्स की गाड़ियों में, स्पेशली होंडा की गाड़ियों में, दो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी होते हैं। एक रेडिएटर के नीचे वाली साइड पे माउंट होता है और एक इंजन के साथ जुड़ी कूलेंट हाउसिंग्स के साथ लगा होता है। ईसीएम दो सेंसर्स की मदद से एडिशनल डाटा हासिल करता है और बाज पुराने मॉडल्स की गाड़ियों में दोनों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन के साथ कूलेंट पैसेज में लगे होते हैं। इनमें से एक सेंसर के डाटा को ईसीएम फैन ऑन करने के लिए और दूसरे को कूलेंट का टेम्परेचर जानने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं ईसीटी सेंसर के फंक्शन पर। ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर रेजिस्टेंस की फॉर्म में बताना ईसीटी सेंसर का बुनियादी काम है। इंजन के सिलेंडर्स के इर्द गिर्द वाटर जैकेट्स होती हैं जिनमें कूलेंट सर्कुलेट होता है। इन वाटर जैकेट्स में कूलेंट की सर्कुलेशन इंजन के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे रखती है। सो यहाँ जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है वो ही इंजन का टेम्परेचर होता है। ईसीएम ईसीटी सेंसर के सिग्नल्स को रेजिस्टेंस के थ्रू मॉनिटर करता है, यानी ईसीएम को पता होता है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे कूलेंट का टेम्परेचर इतना होता है। कूलेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो ईसीटी सेंसर की रेजिस्टेंस है ये गाड़ी के मेक एंड मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। अब पॉइंट वाली बात यह है कि ईसीटी सेंसर जो ईसीएम को डाटा प्रोवाइड करता है, इस डाटा को ईसीएम किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। कोल्ड स्टार्टअप यानी जब ठंडी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ईसीएम को पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर यानी कूलेंट का टेम्परेचर ठंडा है। तो ईसीएम क्या करता है, ये आईएससी वाल्व या इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के जरिए आइडल थोड़ी हाई कर देता है, यानी गाड़ी के आरपीएम शुरू में थोड़े ज्यादा रखता है। सेकेंडली ईसीएम मोर फ्यूल इंजेक्ट करवाता है ताकि इंजन के टेम्परेचर को जल्द से जल्द वार्म अप करके एक खास लिमिट में लाया जा सके। जब इंजन का टेम्परेचर 97-98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो ईसीएम कूलिंग फैन यानी रेडिएटर फैन को ऑन कर देता है। अगर आप कूलिंग सिस्टम का एक्चुअल पर्पस जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, अगर कभी कूलेंट का कोई पाइप लीक होने की वजह से या रेडिएटर फैन में खराबी आने की वजह से जब इंजन हीट होने लगता है, यानी इंजन का टेम्परेचर एक खास हद से तजावुज कर जाता है, तो यहाँ इस सिचुएशन में ईसीटी सेंसर बड़ा ही वैल्यूएबल रोल प्ले करता है। ईसीएम को पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस कर गया है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर्स में पल्स भेजना बंद कर देता है और इस तरह गाड़ी बंद हो जाती है। ये एक्शन सिलेंडर हेड गैस्केट को महफूज रख के ऑयल और कूलेंट को मिक्स होने से बचा लेता है, क्योंकि जब इंजन के ओवरहीट होने पर हेड गैस्केट जल जाता है तो कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है और इस तरह इंजन बर्बाद हो जाता है। जब कूलेंट और ऑयल मिक्स हो जाता है तो इंजन सारा खुलता है और ओवरऑल दोबारा से मेंटेन किया जाता है। सो जब भी इंजन ओवरहीट होने लगता है तो ईसीएम फ्यूल इंजेक्टर्स में पल्स नहीं भेजता और इस तरह इंजन बंद हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ ईसीटी सेंसर हमें एक भारी नुकसान से बचा लेता है। ईसीएम इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के जरिए और भी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे क्लस्टर मीटर में हमें कूलेंट का टेम्परेचर शो हो रहा होता है, ये ईसीटी सेंसर के सिग्नल्स के बदौलत है। रेडिएटर फैन की स्पीड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती है, यहाँ भी ईसीटी सेंसर की कंट्रीब्यूशन है। मुख्तलिफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्यूल टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग भी ईसीएम ईसीटी सेंसर के सिग्नल्स को देखते हुए करता है, बिकॉज इन मॉडर्न इंजन मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इंजन को मुख्तलिफ फ्यूल और इग्निशन टाइमिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि इंजन के ऑपरेशन को स्मूथ और एमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इग्निशन और फ्यूल की टाइमिंग को एडवांस और लेस एडवांस करना है, किस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है, ये सब ईसीएम ईसीटी सेंसर के भेजे गए सिग्नल्स की बुनियाद पर डिसाइड करता है। सो लास्टली ईसीटी सेंसर के फंक्शन पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ईसीटी सेंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है इंजन के मोस्टली हर एक ऑपरेशन में। ईसीटी सेंसर या इसके सर्किट में माल फंक्शन आने की वजह से जो कॉमन डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स आते हैं, इनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं इन रेगुलर डीटीसीज की वजूहात यानी पॉसिबल कॉजेज पर। ईसीटी सेंसर का खराब होना, ईसीटी सेंसर का गंदा होना, ईसीटी सेंसर के कनेक्टर का लूज, डैमेज या कोरोडेड होना, इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाना यानी किसी वायर का डैमेज या शॉर्ट होना, ये सब पॉसिबल कॉजेज हो सकती है ईसीटी सेंसर के इन कॉमन डीटीसीज की। जब एक फॉल्टी ईसीटी सेंसर ईसीएम को रॉन्ग रीडिंग प्रोवाइड करता है तो ईसीएम इस सिनेरियो में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे इंजन ओवरहीटिंग, हार्ड स्टार्टिंग, इंजन मिसफायर्स, इंजन हेजिटेशन, पुअर फ्यूल इकोनॉमी, इनकरेक्ट टेम्परेचर गेज। ये सब एक्चुअली मेजर सिम्टम्स हैं एक माल फंक्शनिंग ईसीटी सेंसर के। आई होप ईसीटी सेंसर के रिलेटेड आपकी सारी थॉट्स क्लियर हो गई हैं। अगर आप गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।